नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबों को कंपाउंड इंटरेस्ट में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप जाकर पार्ट 1 को देखिए, फिर आप पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट या फ़ायदा होगा दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 2017 में और ये 4 ऑप्शन रखे गए। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का अगर सवाल देता है तो इस टाइप्स के सवाल एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वाला टाइप दोस्तों एग्जाम हॉल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को पहले आपको मेथड 1 से बताते हैं, पहले वाले तरीके से बताते हैं मेथड 1। अब देखिए दोस्तों, आर का मान क्या दिया गया, आर का मान 15% दिया गया, वो भी जो 15% दिया गया वो वार्षिक दिया गया। अब देखिए दोस्तों, जो टी का मान दिया गया वो 2 वर्ष 4 माह, इसका मतलब 2 वर्ष कंप्लीट है। 2 वर्ष क्या है दोस्तों, 2 वर्ष कंप्लीट है। तो 2 वर्षों तक आर का मान 15% लगेगा। लेकिन दोस्तों, जो 4 माह दिया गया सवाल के अंदर, 4 माह में पूरा कंप्लीट ब्याज 15% नहीं लगेगा। इसका मतलब 2 वर्षों के लिए तो ब्याज कंप्लीट 15% लगेगा, लेकिन ये जो 4 माह है दोस्तों साथी, इसके लिए ब्याज 15 नहीं लगेगा, कुछ कम लग जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कितना लगेगा अब वो फाइंड करते हैं। तो पहले देखिए दोस्तों, इसका अगर हम 2 वर्ष देखिए दोस्तों, आपको ब्याज 3 टाइप्स मिलेगा। आपको पहले वाले पार्ट में दोस्तों आपको बता चुके हैं कि अब ये देखिए दोस्तों कि जो ब्याज मिलता है वो कितनी टाइम्स मिलता है, इस पे ध्यान होना चाहिए कि ब्याज कितना टाइम्स मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों साथी, और ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बताए हैं दोस्तों साथी। तो उम्मीद करते हैं जो भी दोस्तों साथी इस वाले पार्ट को देख रहे हैं वो पार्ट 1 देख चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों, हमको 2 वर्ष कंप्लीट ब्याज मिलेगा। तो ये मान लीजिए पहला वर्ष है और ये दूसरा वर्ष है, 2 वर्ष कंप्लीट ब्याज हो गया। लेकिन अगला जो तीसरा कंपाउंड, जो तीसरी बार ब्याज मिलेगा दोस्तों, वो पूरा कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे तो 15% मिला होगा, यहाँ भी 15% मिला होगा, लेकिन यहाँ पे 15% नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्याज 15% मिला है और यहाँ भी ब्याज 15 मिला है, लेकिन यहाँ पे ब्याज 15 नहीं मिला है। ये देखिए दोस्तों, आर का मान वार्षिक दिया गया, तो 4 महीने में अगर हम भाग लगा देंगे, बताइए दोस्तों, अगर हम 12 में 4 का, चूँकि 1 वर्ष में कितने माह दोस्तों, तो 12 माह 4 का भाग लगाएंगे, कितना मिल जाएगा दोस्तों, 3। इसका मतलब 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो अगले वर्ष के लिए तीसरा कंपाउंड कितना, तीसरी बार ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 3 का अगर 15 में भाग लगा देंगे तो 5%। इसका मतलब जो 4 माह है ना, उस पर ब्याज जो आपको प्राप्त होगा वो 5% ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको काटेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 15% को हटा देंगे, 100 काट देंगे, 5 3 15 और 5 20 हो जाएगा। इसका मतलब यही बन जाएगा दोस्तों 3/20, लेकिन जब इसको काटेंगे 100 हटा के 1/20 बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल पार्ट 1 में एक सवाल आपको बताए थे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप कुछ भी मत काम कर लीजिए दोस्तों, पी का मान पहले लिख लीजिए, संबंध ए का मान बाद में, बस इसमें रिलेशन निकाल लीजिए, पैसे का बंटवारा संबंध में कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, पी का मान कितना था, नीचे वाला मूल यूनिट है, इसका मतलब 20। अब देखिए दोस्तों, 20 था, 3 बढ़ जाएगा, अमाउंट कितना बन जाएगा दोस्तों, 23 बन जाएगा। यहाँ पे 20, अमाउंट कितना बन जाएगा दोस्तों, 30 बन जाएगा। यहाँ पे कितना दोस्तों, 20, अमाउंट कितना बन जाएगा दोस्तों, 21 मिल जाएगा। इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो देखिए दोस्तों, इधर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 8000 संबंध। यहाँ पे देखिए 23 का अगर क्यों करते हैं तो 529 गुणे 21 बन जाएगा। अब जब इसमें इसका गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 11109। अब देखिए दोस्तों, ये पी का मान कितना आया, 8000 यूनिट। 8000 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया है दोस्तों, 8000 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, हमको पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, इसका मतलब सीआई ज्ञात करना है दोस्तों। तो सीआई फाइंड करना है दोस्तों, तो इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। तो डिफरेंट कितना आएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा दोस्तों, 11 में से 3 आ जाएगा। इसका मतलब है 3109 रुपये क्या आएगा दोस्तों, ब्याज आ जाएगा। अब ये कैसे आया दोस्तों, 8000 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 आ जाएगा दोस्तों, तो इतने यूनिट का मान निकालेंगे, इतना आ जाएगा। आप आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3109 रुपये। जो आपको ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों वो 3109 रुपये प्राप्त होगा। ये मेथड 1 था दोस्तों सवाल को लगाने के लिए। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों साथी, तो देखिए दोस्तों, आपको मेथड 2 भी बता देते हैं, दूसरा वाला तरीका। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पे। देखिए दोस्तों, अमाउंट बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पे पावर टी, ये होता है। तो देखिए दोस्तों, पी का मान कितना दिया गया, 8000 दिया गया, 8000 रख देंगे दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों 2 वर्षों के लिए आर का मान 15 है, इसका मतलब 1 + 15 इंटू 100/100 इंटू पावर 2। ये 2 क्यों रखे हैं दोस्तों, क्योंकि 2 बार 15% ब्याज मिला है तो इसलिए 2। अब अगले ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान तीसरी बार क्या है दोस्तों, तीसरे कंपाउंड में 5/100। अब इसी को काट पीट कर दोस्तों अब क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अब जो भी अमाउंट प्राप्त होगा, अमाउंट के मान में से पी के मान को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, CI मिल जाएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं ये वाला तरीका आप लगा लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों एक लाइन और आपको बढ़ा के बता दे रहे हैं दोस्तों, 8000 गुणे, अब देखिए दोस्तों इसको काट देंगे तो 20 और इसको काटेंगे 3, 20 से करना 20 और 3 ऐड कर देंगे 23, 23/20। इसको काम करेंगे तो फिर 2 पावर 2 है तो इसका मतलब 2 बार 30/20। अब देखिए दोस्तों इसको काटेंगे तो आ जाएगा 21/20। यहाँ से अगर आप मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, काट पीट करेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा 11,109 रुपये। अब 11,109 रुपये में से 11,109 रुपये में से किसको घटा देंगे दोस्तों, ये अमाउंट आ गया है। अब अगर इसमें से अगर हम पी के मान को घटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगा। अब आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों SSC सीजीएल 2007 में। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको सारा पॉइंट बताते चुके हैं, टाइम को ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरह के सवालों में आपको टाइम को ध्यान रखना है। आप जब टाइम ध्यान रख लेंगे दोस्तों तो हर काम करने योग्य हो जाएंगे। देखिए दोस्तों 1 वर्ष तो कंप्लीट है, लेकिन 1/2 वर्ष दिया गया है ना, ये आधा वर्ष है, ये कंप्लीट नहीं है। अगर ये भी कंप्लीट होता तो आर का मान 10। देखिए दोस्तों इसका मतलब आपको ब्याज 2 टाइम से मिलेगा। तो पहले टाइम्स के लिए तो 10% होगा, 10%, लेकिन दूसरे टाइम के लिए ब्याज 10 नहीं होगा दोस्तों। ये 1/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधा। तो आधे का भाग लगा देंगे दोस्तों, तो इसमें क्या मिलेगा, दूसरी बार ब्याज आपको 5% मिलेगा दोस्तों। तो 5% पहली ब्याज आपको 10 मिलेगा, लेकिन दूसरी बार आपको ब्याज 5 मिलेगा। अब देखिए दोस्तों पी संबंधी अगर हम ए सेट करते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से काट देंगे दोस्तों 0 से 0, तो नीचे देखिए दोस्तों 10/100 करेंगे तो काट देंगे 1 0 से, इसका मतलब 10 संबंधे 11। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों तो 20 बन जाएगा, तो 20 संबंधे 21। अभी कैसे हुआ दोस्तों, 5/100% को हटाएंगे, 100 काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 1/20। इसका मतलब नीचे वाला मूल यूनिट तो पी, ये काम हो जाएगा दोस्तों। इसका गुणा कर देंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों 200, और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो देखिए दोस्तों 11, 22, 21 क्या मिल जाएगा दोस्तों 231। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का डिफरेंट कितने का है, इन दोनों का देखिए दोस्तों 200 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया है, सवाल के अंदर 6,000 दिया गया है। इसका मतलब 200 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 200 यूनिट बराबर 6,000। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 31 यूनिट का मान निकालेंगे तो सवाल का राइट आंसर मिल जाएगा, CI मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 0 काट देंगे, इससे ये काट देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 30 × 31। जब 30 में 31 का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 930 रुपये। इसका मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 930 रुपये आएगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं दोस्त तो अमाउंट बराबर फार्मूला लगा के आप लगा सकते हैं। अमाउंट बराबर पी का मान दिया गया 6,000, ब्रैकेट में देखिए दोस्तों 1 + 10/100 और दूसरे ब्रैकेट में 1 + 5/100। अब इसको काट पीट करके दोस्तों अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट के मान में से पी वाले मान को घटा दीजिए, आपको राइट आंसर मिल जाएगा, CI मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फिलहाल नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 31,250 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। और देखिए दोस्तों ये सवाल रियल में एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया SSC CGL Tier 2 2019 में, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कितनी टाइम्स ब्याज मिलेगा ना दोस्तों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट आपको दोस्तों साथी पता होना चाहिए कि सवाल के अंदर हमको ब्याज कितनी टाइम्स मिलेगा, कितनी बार मिलेगा। देखिए दोस्तों जो ब्याज की गणना की जा रही है ना वो 8 माह के आधार पे की जा रही है, लेकिन धन रखा गया दोस्तों 2 वर्ष के लिए। अब बताइए दोस्तों 2 वर्ष में कितने माह बनेंगे, तो 24 माह बनेंगे। 2 वर्ष में 24 माह हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसमें 8 का भाग लगा देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, दर प्राप्त होगा। तो मतलब कितने टाइम्स हमको ब्याज प्राप्त होगा वो मिल जाएगा दोस्तों। कितनी टाइम्स ब्याज मिलेगा, तो कितनी टाइम्स पहले आपको ब्याज मिलता है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं दोस्तों कितनी टाइम्स ब्याज मिलेगा।
8 महीना जो होगा तो हमको एक बार ब्याज प्राप्त हो जाएगा, तो 24 महीने में 8 का भाग लगा देंगे। इसका मतलब 3 टाइम्स हमको ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, 3 टाइम्स ब्याज प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, ये पहला टाइम्स, ये दूसरा टाइम्स और ये तीसरा टाइम, 3 टाइम्स ब्याज प्राप्त होगा। देखिए अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरह के सवालों में आर का मान, आर का मान क्या होगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, ब्याज की गणना जब 8 महीने पे की जा रही है तो दर देखिए दोस्तों, ये क्या रखा गया है, 12% वार्षिक रखा गया है। इसका मतलब 12% वार्षिक जो है ये वर्ष भर का ब्याज है, 1 वर्ष। लेकिन हमको ब्याज तो 1 वर्ष में प्राप्त नहीं हो रहा, 8 ही महीने पे ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो आर का मान फाइंड करेंगे। तो बताइए दोस्तों, 1 वर्ष में कितने माह, 12 यूनिट का मान 12 है, तो 8 माह के लिए 8 यूनिट का मान निकालेंगे तो 8। इसका मतलब आर का मान फाइंड करते हैं दोस्तों, तो 8% आएगा, रेट 8 आएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 टाइम्स ब्याज मिलेगा, पहली बार भी दर 8 होगा, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी 8। इसका मतलब तीनों कंपाउंड जो आर का मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, 8। देखिए दोस्तों, आपको पीछे बता चुके हैं या सिखा चुके हैं, जब आर का मान कभी बदलता नहीं है, अगर आर का मान चेंज ना हो तो अब मेथड 1 से सवाल को लगा लीजिए। इसका मतलब पार्ट 1 जो इसके पहले वाला पार्ट बताया है उसका जो मेथड 1 है दोस्तों, उस तरीके से सवाल लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, पी का मान क्या दिया गया है, तो पी का मान दिया गया है दोस्तों 31,250 रुपये। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है हम 8% का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, ब्याज प्राप्त होगा। ये पहला ब्याज प्राप्त हो जाएगा, पहला कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसका 1 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 का मान निकालेंगे 312.5 रुपये, 8 का भाग लगा देंगे, 40, 16, 4, 20 और 8 2 10 और 8 3 24, 1 25। इसका मतलब है दोस्तों 2500 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, 2500 रुपये क्या ब्याज प्राप्त होगा। इसका मतलब पहले वर्ष अगर हम ब्याज देखिए दोस्तों, 1 जीरो और था लेकिन 1 अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2500। इसका मतलब है 2500 रुपये आपको ब्याज प्राप्त होगा पहली बार, पहला कंपाउंड जो लगा होगा वो 25। अब देखिए दोस्तों, इसका फिर अगर हम 8 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसका देखिए दोस्तों 1 का मान निकालते हैं तो 25, 8 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 200। इसी में 200 और प्लस कर देंगे, तो जब 200 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 0, 0 और 7। इसका मतलब दूसरी बार आपको जो ब्याज प्राप्त होगा वो 2700 प्राप्त होगा। फिर 8 का मान निकालेंगे, 8% का मान, तो तीसरा कंपाउंड ब्याज। इसका देखिए दोस्तों 1 का मान 27, 8 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 56 और 16 और 5 ऐड कर देंगे दोस्तों 21। इसका मतलब 216 रुपये ब्याज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगली बार ब्याज कितना प्राप्त होगा तीसरे, तो 6, 1 और 9। इसका मतलब है तीसरा अगर ब्याज निकालेंगे तो 2916 रुपये प्राप्त होगा। इसका मतलब तीसरी बार ब्याज 2916 रुपये प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, पहली बार आपको ब्याज प्राप्त हुआ था 2500, दूसरी बार ब्याज आपको प्राप्त हुआ था 2700 और तीसरी बार ब्याज आपको प्राप्त हुआ है दोस्तों 2916 रुपये। अब कुल अगर हम ब्याज निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, सबको जोड़ देंगे तो देखिए दोस्तों 6 बन जाएगा, 6। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद 1 जोड़ देंगे, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। उसके बाद 9 और 7 ऐड कर देंगे तो 16 और 5 ऐड कर देंगे 21, 1 बन जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8। इसका मतलब 8116 रुपये आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ब्याज प्राप्त होगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये मेथड 1 बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, इस तरीके को आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, ये रियल में गुणा भाग से आपको बचा देगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं दोस्तों तो आप मेथड 2 से सवाल को कर सकते हैं। मेथड 2 दूसरा वाला तरीका, देखिए दोस्तों, ब्याज 8 है तो 8% को हटाएंगे, बटे 100 हो जाएगा, काटेंगे 4 से 4 दूना 8 और 25 चौका 100। अब देखिए दोस्तों, पी संबंधी अगर हम ये निकालते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, 25 मिलेगा और यहाँ पे 27 मिलेगा, फिर 25 मिलेगा, फिर 27 मिलेगा, फिर 25 मिलेगा, फिर 27 मिलेगा। ये काम करके दोस्तों आप यहाँ पे सबको गुणा करेंगे पी का और 27 का, फिर कुछ आपको वैल्यू प्राप्त होगा। तो इतने यूनिट का मान ये दिया गया है, तो इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो अब तरीका आपको पता हो गया दोस्तों, अब लगाने योग्य हो गए। अगर आप ऐसे भी नहीं लगाना चाहते हैं, ऐसे भी नहीं लगाना चाहते तो मेथड 3 से लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको मेथड 3 अमाउंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा तीसरे वाले तरीके से। तो पी का मान ये लिखना पड़ेगा दोस्तों, इतना लिख देंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान 8/100 पे पावर 3 बार ब्याज मिलेगा, 3 कर देंगे। अब इसमें काट पीट के आप अमाउंट निकालिए, अमाउंट में से पी के मान को घटा दीजिए तो आपको ये ब्याज प्राप्त हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 37,500 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1/3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है।
अब देखिए दोस्तों 8 माह पे चक्रवृद्धि किया जाएगा, इसका मतलब एक वर्ष 1/3 वर्ष में देखिए दोस्तों पहले कितना माह होगा ये निकालेंगे। तो एक वर्ष में टोटल 12 माह हो जाएंगे, 1/3 तो इसका मतलब 4 तियाँ 12 तो प्लस 4 माह और होंगे, टोटल जोड़ देंगे तो कितना माह हो जाएंगे दोस्तों, तो 16 माह। इसका मतलब 16 माह कंप्लीट बनेंगे तो कितनी टाइम्स ब्याज मिलेंगे दोस्तों, तो कितनी टाइम्स आपको ब्याज प्राप्त होगा ये फाइंड करते हैं। तो 8 का भाग लगा देंगे दोस्तों, 8 का भाग लगा देंगे, 2 टाइम्स आपको ब्याज प्राप्त होंगे, इसका मतलब 2 टाइम्स आपको ब्याज प्राप्त होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आर का मान यहाँ पे 12% जो दिया गया है वार्षिक है, इसका मतलब 8 महीने पे अगर आर का मान की गणना करेंगे तो 8% आएगा। इसका मतलब सवाल लगाने के लिए आपको आर का मान 8% लेना है, ना कि 12% लेंगे। अगर आप 12 ले लेंगे तो गलत कर जाएंगे दोस्तों, सवालों को आपको 8 लेना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पी का मान क्या है, 37,500 है, तो 37,500। अब देखिए दोस्तों इसका अगर हम 8 का मान निकालेंगे तो पहली बार ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा, पहला कंपाउंड। तो देखिए दोस्तों इसका अगर हम 1 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 375। 8 का गुणा कर देंगे तो 8 पंच 40 और 56 और 4 ऐड कर देंगे 60, 8 त्रिक 24 और 6 ऐड कर देंगे दोस्तों तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब पहली बार ब्याज आपको 3,000 प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों इसका अगर हम 8% का मान निकालते हैं, इसका 1 का मान निकालेंगे 30, तो इसका मतलब 8 त्रिक 24 240 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा दोस्तों। इसमें ऐड कर देंगे तो 0, 4 और 2 और 3, इसका मतलब 3,240 रुपये दूसरी बार ब्याज आपको प्राप्त होगा। पहली बार ब्याज प्राप्त हुआ था 3,000, दूसरी बार ब्याज प्राप्त हुआ है 3,240 रुपये। इसका मतलब कुल अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 6। इसका मतलब 6240 रुपये आपको क्या होगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप सर उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों ये कितनी अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, SSC CPO 2019 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना जानते हैं दोस्तों तो देखिए दोस्तों आप मेथड 2, 3 किसी से लगा कर सवाल लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बेस्ट तरीका है, इसको आप सीखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों प्लीज़ अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए चले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ₹1 की एक राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 12,777.6 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज 8 माह के आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया SSC CPO 2019 में। ये क्वेश्चन दोस्तों आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका सलूशन देखिए। ये क्वेश्चन रियल में दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों अब इस सवाल को आप बनाएंगे कैसे, तो पहले देखिए दोस्तों टाइम क्या दिया गया दोस्तों, 2 वर्ष। इसका मतलब टी का मान दिया गया है दोस्तों 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 माह। 24 माह हो जाएगा दोस्तों, 24 माह। अब देखिए दोस्तों ब्याज की गणना 8 माह पे किया जा रहा है, इसका मतलब कितनी टाइम्स ब्याज मिलेगा पहले ये निकाल लेते हैं, कितनी टाइम्स ब्याज प्राप्त होगा। इसका मतलब कितना ब्याज, कितनी बार आपको ब्याज प्राप्त होगा ये निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों 8 का भाग लगा देंगे, इसका मतलब 3 टाइम्स, 3 बार ब्याज आपको प्राप्त होगा। ये तो सीधा सब पता चल गया कि 3 टाइम्स हमको ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों आर का मान क्या दिया गया है दोस्तों, 15% वार्षिक दिया गया है। इसका मतलब है दोस्तों 12 माह बराबर, 12 माह बराबर कितना है दोस्तों, 15% है। तो 8 माह बराबर कितना होगा, तो 8 माह का निकाल लेते हैं। तो 8 माह का निकालेंगे दोस्तों 15/12 इंटू 8 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, इससे काट देंगे दोस्तों 5। इसका मतलब आर का मान जो लगेगा दोस्तों वो 10% लगेगा। सवाल लगाने के लिए जो आर का मान लेंगे दोस्तों वो 10% लेंगे। अब देखिए दोस्तों आर का मान 10% लेंगे। अब टाइम कितनी टाइम्स आपको ब्याज प्राप्त होगा, कितनी बार ब्याज प्राप्त होगा, 3 बार। इसका मतलब पी संबंधी अगर हम ए निकालते हैं दोस्तों, पी संबंधी ए निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको, तो काट देंगे। इसका मतलब है 10/11, 3 बार काम है तो 10 संबंधी 11, 10 संबंधी क्या हो जाएगा दोस्तों 11। अब देखिए दोस्तों अगर हम 10 का गुणा करेंगे इधर क्या बन जाएगा दोस्तों 1000, और 11 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 1331 होता है। इसका मतलब 1331 रुपये। अब देखिए दोस्तों सवाल के अंदर दिया क्या गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 वर्षों में धनराशि इतना हो जाती है, इसका मतलब सवाल के अंदर अमाउंट दिया गया है। अमाउंट का मतलब होता है 1331 यूनिट का वैल्यू क्या दिया गया है दोस्तों, इसका मान दिया गया 12,777.6 इतना दिया गया है। अब सवाल के अंदर ही एक्स का मान का मतलब है दोस्तों पी का मान फाइंड करना है दोस्तों। तो पी बराबर इसका मतलब 1000 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों 12,777.6 बटे 1331 मल्टीप्लाई 1000। अब देखिए दोस्तों आपका मैथ का रामबाण सिखाए हैं, आई रूल कंसेप्ट सिखाए हैं। इसके बाद सवालों में आपको काटपीट नहीं करना है दोस्तों, रामबाण तरीका लगा के सवाल का आंसर निकालना है।
अब देखिए दोस्तों, अगर हम नीचे का आई रूल निकालते हैं तो 3 3 6 1 7 8, नीचे का आई रूल मिलेगा दोस्तों 8, ऊपर का आई रूल निकालेंगे दोस्तों 7 2 9 खत्म, 7 1 8 खत्म, इसमें से एक निकाल देंगे 9 खत्म, 6 बचेगा, 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9, ऊपर का आई रूल निकालेंगे दोस्तों 3 आएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर बट्टे में 8 होता है तो नीचे ऊपर 8 का गुणा करते हैं, 8 का गुणा कर देंगे तो नीचे का आई रूल 1 हो जाएगा, और यहाँ 24 आश्रित 24, इसका मतलब आई रूल 6। जिस ऑप्शन का आई रूल 6 आएगा दोस्तों वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए का आई रूल 5 गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी का आई रूल 6 आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी का आई रूल 8 आ जाएगा, इसका आई रूल 3 आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 96, इसका मतलब 9,600 रुपये इस सवाल का राइट आंसर होता है। अब देखिए तो दोस्तों, हम काट पीट थोड़ा सा भी नहीं किए, सवाल को डायरेक्ट हिट करा दिए इस रूल कंसेप्ट से, मैथ के रामबाण कंसेप्ट से। अगर प्लीज़ दोस्तों आप मैथ का रामबाण नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप पहले उस पार्ट को ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों। और इतने बेसिक कंसेप्ट से दोस्तों इतने एडवांस कंसेप्ट तक उसको सिखाएं दोस्तों कि हर कोई इसको सीख सकता है दोस्तों। बस आप टाइम देकर उसको एक बार देखिए दोस्तों, प्ले लिस्ट में आपको मैथ का रामबाण मिल जाएगा दोस्तों, उस पार्ट को ज़रूर देखिए दोस्तों। वो पार्ट जो है दोस्तों, वो उस मैथ का रामबाण इस रूल कंसेप्ट का यूज दोस्तों हम हर एक चैप्टर में करेंगे, जहाँ भी सवाल हार्ड होगा हर एक चैप्टर में कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके बाद काट पीट करना बहुत भारी था, और देखिए दोस्तों आपको समझाने के लिए काम करते हैं, नहीं तो बस डायरेक्ट हम यहाँ से सवाल को लगा सकते थे, बड़े आराम से लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों इस चैनल से कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे तेज स्टूडेंट हो चाहे कमज़ोर स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो दोस्तों, ये चैनल हर किसी के लिए है। और देखिए दोस्तों, ये चैनल ऐसा है कि आपको पूरा कंटेंट देगा। एग्ज़ाम हाल में जितने टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं, हर एक टाइप्स के सवाल इस चैनल पे आपको प्राप्त होंगे दोस्तों, मिलेंगे। इसलिए दोस्तों प्लीज़ आपके जितने भी दोस्त हैं हमारे चैनल को उनसे पढ़ने के लिए एडवाइस करें दोस्तों। आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास हमारे चैनल से उनको पढ़ने के लिए ज़रूर एडवाइस करें दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 24,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 1/4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज प्रति 5 महीने के बाद संयोजित होता है। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट 2017 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपको बता दिए हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ये वाला टाइप चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इस वाले पॉइंट के सवालों को अगर आप बनाने योग्य नहीं होते दोस्तों तो बहुत बड़ी कमी है दोस्तों। ज़रूर हर एक एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर कट जाएगा दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सवाल बनाएंगे कैसे, आपको हर एक चीज़ बता दी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको जो ब्याज मिल रहा है ना, वो 5 महीने पे कंपाउंड किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है, और टाइम दिया गया दोस्तों 1/4 वर्ष। इसका मतलब 12 माह तो कंप्लीट है, 12 माह कंप्लीट है दोस्तों। 1 का मतलब 12 माह हो गया 1 वर्ष का। अब देखिए दोस्तों, 12 में अगर तो 3 माह प्लस 3 माह और ब्याज प्राप्त होगा, 3 माह, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 15 माह। अब बताइए दोस्तों, 5 महीने पे तो 5 का भाग लगा देंगे, कितनी टाइम्स ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 3 बार आपको ब्याज प्राप्त होगा, 3 टाइम्स आपको ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों 12, अब देखिए दोस्तों, हमको जो ब्याज लग रहा है वो 5 महीने पे आर का मान तो वार्षिक दिया गया है, इसका मतलब आर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 12% है, तो आर का मान रियल सवाल लगाने के लिए लेंगे तो 5% लेंगे, क्योंकि 1 महीने का ब्याज 1% बनेगा, तो 5 महीने का ब्याज 5% बन जाएगा। ये इस वाली बात को आप समझ रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो देखिए दोस्तों, 12 माह का मतलब क्या है दोस्तों, 12 माह का मतलब 12% है, तो 5 माह का आप निकाल लेंगे दोस्तों, तो 5 माह का निकालेंगे तो 5% आ जाएगा। इससे ये काट देंगे एक बार में, 5 का गुणा कर देंगे 5% आ जाएगा, वही वाली चीज़ हम लिखे हैं दोस्तों साथी। अब बताइए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आर का मान 5% है, आपको ब्याज कितनी बार मिलेगा दोस्तों, 3 टाइम्स आपको ब्याज मिलेगा, 3 टाइम्स आपको ब्याज मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आर का मान तीनों वर्षों के लिए सेम है, इसका मतलब जितनी टाइम्स आपको ब्याज मिल रहा है, अगर आर का मान सेम है तो आप प्लीज़ इसी वाले तरीके से सवाल को लगाइएगा दोस्तों। अगर आर का मान यहाँ भी और यहाँ भी तीनों के लिए बराबर इक्वल है, तो आप मेथड 1 से ही सवाल लगाने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पी का मान 24,000 है तो 24,000 लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो ही इसका 5 का मान निकालेंगे तो पहली बार ब्याज मिलेगा, पहले कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। इसका देखिए दोस्तों, अगर हम 10 का मान निकालेंगे तो 2400, तो 5 24 का आधा कर देंगे 1200, इसका मतलब पहली बार ब्याज आपको प्राप्त होगा दोस्तों 1200। अब देखिए दोस्तों, जो इसका 5 का मान निकालेंगे तो फिर अगली बार ब्याज कितना प्राप्त होगा वो निकल जाएगा। तो इसका 5 का अगर हम मान निकालते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 10 का मान 120, तो 5 का मान निकालेंगे 60, इसका मतलब 60 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा। तो जब 60 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा तो 1260 रुपये प्राप्त होगा।
पहली बार ब्याज हमको प्राप्त होगा 1200 रुपये, दूसरी बार ब्याज प्राप्त होगा 1260 रुपये। अब देखिए दोस्तों, जो ही इसका फिर 5% का मान निकालेंगे तो अगली बार का ब्याज मिल जाएगा। इसका 10 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1026 रुपये। तो 5 का मान निकालेंगे तो 6 और 3, इसका मतलब 63 रुपये फिर ब्याज बढ़ जाएगा। तो ब्याज अब जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 3 बन जाएगा, 2 और 3, इसका मतलब 1323 रुपये ब्याज तीसरी बार ब्याज प्राप्त होगा। पहली बार ब्याज ये मिला था, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये। अब सबको जोड़ देंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा, 3723 रुपये बन जाएगा दोस्तों। तो अगर हम सबको जोड़ते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, 3723 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप ऐसे सवाल को नहीं बना पाते हैं दोस्तों तो आप ये वाला तरीका लगा लीजिए, मेथड 2 पी संबंध ए में संबंध निकाल लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों, पी का मतलब इतनी यूनिट का मान सवाल के अंदर दिया गया है। अब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो इन दोनों का डिफरेंट करके उतनी यूनिट का मान निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों 5% का मतलब होता क्या है, तो काट देंगे तो इसका मतलब 20 और 21, 20 21 और 20 21। अब ये काम कर लें दोस्तों, ये काम करके भी आप सवाल को लगा सकते हैं। अगर ये काम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इधर 8000 मिल जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 9261। अब देखिए दोस्तों 8000 यूनिट का मान ये दिया गया है, इतने इसमें से इसको घटाकर उतनी यूनिट का मान निकाल लीजिए। आप 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 भी बताना चाहें तो 3 भी बता देंगे दोस्तों। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है दोस्तों उस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं, लगा सकते हैं दोस्तों। ये तरीका देखिए दोस्तों, तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सवाल को लगाएंगे। हमारा काम है दोस्तों अच्छे से अच्छे आपको हर एक तरीका बताना दोस्तों। इसलिए देखिए दोस्तों, हम एक सवाल पे बहुत सारे तरीके आपको बताते हुए चल रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। तो फिलहाल नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो बताइए। इसका मतलब आपको ब्याज बताना है और जो आर का मान लगाया गया है दोस्तों, जो ब्याज आपको मिलेगा दोस्तों वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो देखिए दोस्तों, एक वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 माह, और आधा वर्ष का मतलब हो जाएगा 6 माह। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 18 माह। इसका मतलब 18 माह। तो आपको ब्याज कितनी टाइम से प्राप्त होगा दोस्तों, कितनी बार आपको ब्याज मिलेगा ये निकाल लेंगे। तो 6 का अर्धवार्षिक का मतलब 6 का भाग लगा देंगे दोस्तों 3 बार। इसका मतलब 3 टाइम्स आपको ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों। टी का मान मिल गया 3 टाइम्स। और देखिए दोस्तों, आर का मान निकालेंगे तो अर्धवार्षिक है तो 2 को भाग लगा देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 5%। आर का मान 5। इसके बाद दोस्तों आप सवाल लगाने योग्य हैं। मेथड 1 2 3 तरीके से आपको सवालों को बता रहे हैं दोस्तों। आपको जो भी अच्छा लगता है उस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 24, इसमें सवाल के अंदर क्या दिया गया दोस्तों, 24,000। तो 24,000 लिख देंगे दोस्तों। इसका 5 का मान निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 5 मिल गया, टाइम भी 3 टाइम्स है। इसका मतलब जस्ट इसके जो पहले वाला सवाल बताया दोस्तों, सेम वही सवाल बन ही गया। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2016 में, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे अर्धवार्षिक था, वहाँ पे कुछ और था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप काम करेंगे, इस सवाल को हैंडल करेंगे तो आपको आंसर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 3783 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्राप्त होगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों लगा देते हैं। 5 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1200। इसका मतलब 1200। अभी इसका 5 का मान निकालेंगे तो दोस्तों 60 मिल जाएगा, 60 इसी में जोड़ देंगे तो 1260 रुपये आ जाएगा। दूसरा कंपाउंड 1260 रुपये। और फिर अगर हम इसका 5 का मान निकालेंगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 6 और 3 63 रुपये। इसमें जोड़ देंगे दोस्तों तो 3 और 2 और 3 1, इसका मतलब 1323 रुपये मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3763 रुपये। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फिलहाल नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और आपके जितने भी दोस्त हैं दोस्तों हमारे चैनल से पढ़ने के लिए उनके एडवाइस करिए दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, हम अपने चैनल पे इतना गारंटी ले लेंगे दोस्तों, एग्जाम कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ा देंगे तो पहली चीज़ आपको इतने यूनिक तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों कि आप किसी भी कॉपी किताब में वो तरीका नहीं पाएंगे दोस्तों साथी। पहला पॉइंट। और देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों साथी, आपको हर एक पॉइंट के सवाल पढ़ाएंगे दोस्तों, हर एक टाइप्स के सवाल पढ़ाएंगे। ऐसा कोई भी टाइप्स नहीं होगा जो एग्जाम हॉल में पूछा जाता है और वो टाइप्स आपका छूट जाएगा। हम हर एक टाइप्स के सवाल पढ़ाएंगे दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, कोई चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें हमको टाइम भले लगता है लेकिन हम हर एक पॉइंट को पढ़ाते हैं दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो
तो 1 लाख रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, ये 4 सवाल ऑप्शन रखा गया है और ये सवाल पूछा गया दोस्तों एसएससी एमटीएस 2019 में। देखिए दोस्तों, आपको जितने सवाल पढ़ा रहे हैं सब सवाल लेटेस्ट हैं 2019 और कुछ पहले के भी सवाल हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये टाइप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। अगर आप ये इस टाइप्स के सवाल बनाने योग्य नहीं है तो प्लीज़ आप देखिए दोस्तों, आप हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं ना दोस्तों साथी, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक उसका पूरा पार्ट आप देख जाएंगे दोस्तों, तो उस चैप्टर में आपको डाउट नहीं होगा, आप हर एक सवाल के एग्जाम बनाने योग्य हो जाएंगे दोस्तों। आप बस थोड़ा सा मेहनत करिए दोस्तों साथी, बाकी आप हमारे ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो आप जो ब्याज की गणना करना है वो अर्धवार्षिक है, तो सबसे पहले आर का मान निकालेंगे। आर का मान सवाल में देखिए दोस्तों 20% वार्षिक दिए गए, अर्धवार्षिक इसका मतलब 10। अब देखिए दोस्तों, कितनी बार ब्याज प्राप्त होगा, तो कितने वर्ष के लिए दिया गया है दोस्तों, तो धन दिया गया है 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए दिया गया है 24 माह, तो अगर हम 6 का भाग लगा देंगे तो कितनी बार, इसका मतलब कितनी टाइम्स आपको ब्याज प्राप्त होगा। अगर हम 24 में 6 का भाग लगा देंगे तो दोस्तों कितना, 4 टाइम्स, इसका मतलब 4 टाइम्स ब्याज प्राप्त होगा। सवाल लगाने के लिए आर का मान ये लेना है और टाइम ये लेना है दोस्तों। बस आप इतना काम कर लिए दोस्तों, 30 सवाल को आप लगा देंगे। आपको देखिए दोस्तों, 3 तरीके से सवालों को बताना आप सिखा रहे हैं, तो जो तरीका बेस्ट लगता है उस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। तो 1 लाख है, 1 लाख आप लिख लीजिए दोस्तों, 1 लाख हो गया। इसका अगर हम 10 का मान निकालेंगे तो पहला कंपाउंड आ जाएगा, पहली बार ब्याज। तो देखिए दोस्तों, 10 का मान 1 अंक पे दशमलव, तो एक के बाद 4 जीरो, ये हो जाएगा 10 का मान। और देखिए दोस्तों, फिर अगर हम इसका 10 का मान निकालते हैं तो 10 का मान निकालेंगे तो 1 के बाद 0, इसका मतलब 1000, 1000 इसी में जोड़ देंगे, तो 1000 जोड़ देंगे, इसका मतलब 1000 प्लस कर देंगे, तो अगला बार ब्याज आपको मिल जाएगा 11000, इतना हो जाएगा दोस्तों। फिर इसका अगर हम 10 का मान निकालेंगे तो तीसरी कंपाउंड मिल जाएगा, इसका 10 का मान निकालेंगे दोस्तों 1100, इसमें 1100 और जोड़ देंगे दोस्तों, तो 1100। देखिए दोस्तों, ये पहला ब्याज था, ये दूसरा ब्याज है, अब तीसरा ब्याज 1100 जोड़ देंगे तो 0 0 और 1 और 2, इसका मतलब 12100 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 बार ब्याज मिल गया, इसका अगर हम 10 का मान निकालते हैं तो क्या कितना मिल जाएगा दोस्तों, इसका 1210 रुपये मिल जाएगा। अब 1210 इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 0 1 3 3 और 1। अब देखिए दोस्तों, सबको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों सीधा सा लग रहा है, तो आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 46,410 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46,410 रुपये। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप ऐसे सवाल को नहीं बना पाते हैं दोस्तों तो मेथड 2 लगाइए, दूसरा वाला तरीका लगाइए, पी संबंधी ए लिखिए, ये वाला तरीका लगाइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसको काटेंगे तो 10 11, फिर 10 11 10 11 10 11, 4 बार है। अब इसका गुणा कर दीजिए, इधर इसका गुणा कर लीजिए, दोनों का डिफरेंट निकाल लीजिए, इतने यूनिट का मान ये दिया गया, इतने यूनिट का मान निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 1 लगाइए, 2 लगाइए, आपको जो बेस्ट लगता है दोस्तों उस तरीके से आप सवाल लगाइए। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों बाद मिलने वाला मिश्रधन 10,648 रुपये था, मूल राशि क्या था। इसका मतलब पी का मान फाइंड करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 3 दिया गया, इसका मतलब 3 टाइम्स आपको ब्याज मिलेगा। आर का मान 10 है, इसका मतलब 10 को अगर हम आर का मान देखिए दोस्तों 10 दिया गया है, प्रतिशत को हटाएंगे तो 1 जीरो काटेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, पी संबंधी अगर हम ये निकालते हैं तो क्या 10 संबंधी 11, 10 संबंधी 11 और 10 संबंधी 11, ये 3 टाइम्स है, ब्याज 3 बार है तो 3 बार कर लेंगे दोस्तों। इसका गुणा कर देंगे 1000 और यहाँ पे गुणा कर देंगे दोस्तों 13 31 बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 13 31 यूनिट का मान सवाल के अंदर दिया गया है, इतना दिया गया दोस्तों, इतना दिया गया है। अगर 1000 हम यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों, 1000 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो पी का मान मिल जाएगा, तो 10,648 बटे 13 31 गुणे 1000 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम सवाल में काट पीट नहीं करेंगे, आई रूल लगाएंगे। वैसे आप काटना पीटना चाहते हैं, इससे काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, इससे काटते हैं तो 8 बार में। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8000। अगर दोस्तों आप काट पीट नहीं करना जानते, इसका मतलब पी का मान निकालेंगे तो 8000 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें 8 का डिवाइड करेंगे तो ये मान बन जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो 8000। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों 8000। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक पॉइंट सिखा रहे हैं, अगर आप पॉइंट सीख जाएंगे दोस्तों तो बहुत सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, कोई भी सवाल है ना, आप सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप सवाल को पढ़कर उसको समझ जाएंगे तो लगाना रियल में बहुत आसान होता है दोस्तों साथी, तो आप आराम से काम कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, सवालों को लगाने का बेस्ट से बेस्ट तरीका जानिए।
अगर आप तरीक़ों पे काम करेंगे, उसके पॉइंट पे काम करेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे दोस्तों तो गलती नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, इस तरह के आपको बहुत सारे सवाल बता दिए और इतने अच्छे-अच्छे पॉइंट से बता दिए कि आप गलती नहीं करेंगे दोस्तों साथी। तो आप तरीक़ों पे काम करिए और उसके पॉइंट पे काम करिए दोस्तों, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग होगा। और देखिए दोस्तों, सवाल ना तो कोई हार्ड होता है, ना तो कोई ईज़ी होता है। अगर आपको सवाल आ रहा है तो सवाल ईज़ी होगा दोस्तों, अगर आपको नहीं आ रहा है तो सवाल हार्ड होगा। ईज़ी हार्ड दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई भी सवाल हुआ दोस्तों, कोई भी सवाल हुआ तो वो ईज़ी और हार्ड नहीं होता है, बस आपको आता है कि नहीं आता, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हर कोई सवाल आपको आएगा कैसे दोस्तों, जब आप पॉइंट के ऊपर काम करेंगे। अगर आप पॉइंट के ऊपर काम करेंगे दोस्तों, तो आप हर एक सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे। अगर आप पॉइंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट सवाल के ऊपर काम करेंगे दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत या बहुत कन्फ्यूज होगा दोस्तों। जो ही थोड़ा नया क्वेश्चन बना के एग्जामिनर देंगे दोस्तों, तो आप सवाल लगाने योग्य नहीं होंगे। अगर आप पॉइंट पे काम किए होंगे दोस्तों, तो उस भी सवाल को आप बनाने योग्य होंगे। इसलिए आप पॉइंटों पे काम करें दोस्तों, सवालों पे इतना काम मत करें जितना आप पॉइंट पे काम करें। अब देखिए दोस्तों, अगर हम पॉइंट पे काम कर लिए तो सवाल कितना भी दिया जाए हम लगाने योग्य हो जाएंगे दोस्तों। सवाल आप घुमा फिरा के देंगे तब भी हम लगाने योग्य हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमको पॉइंट के ऊपर हम काम किए हैं दोस्तों साथी। तो फिलहाल नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मेथड 2, 3 कोई भी लगा के सवाल लगा सकते हैं दोस्तों। आपको बहुत सारे तरीके साथ में ले चलते हुए चल रहे हैं। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए रुपए की कितनी राशि 2 वर्षों में 1331 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब सवाल के अंदर अमाउंट दिया गया, ब्याज की गणना सालाना किया जा रहा है 10% वार्षिक दर से। जहां ब्याज की गणना संयोजित किया जाता है 10% प्रति वर्ष की दर से दिए गए धन में कितनी राशि 2 वर्षों, टाइम का मान 2 दिया गया, 1331 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब देखिए दोस्तों, अगर हम पी संबंधी अमाउंट निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10 संबंधी 11, 10 संबंधी 11। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे 100 बन जाएगा, यहाँ पे 121 बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 121 यूनिट का मान दिया गया है, 121 यूनिट का मान दिया गया है 1331 रुपये। अगर हम दोस्तों 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो पी का मान मिल जाएगा। अगर हम इससे इसको काट देंगे तो 11 बार में, तो 1100 पी का मान हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में आई रूल लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, 1361 बटे 121 गुणे 100 कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप काट पीट में कमजोर हैं तो आई रूल लगाना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नीचे का आई रूल निकालेंगे 4 मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, 4 मिल जाएगा, 2 1 3 1 4, नीचे का आई रूल 4 मिलता है, ऊपर का आई रूल निकालेंगे तो 6 1 7 8। अब देखिए दोस्तों, 8 मिला। जब नीचे 4 होता है तो नीचे ऊपर 7 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 7 का गुणा कर देंगे 56। अब देखिए दोस्तों, यहाँ का आई रूल निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा। जिस ऑप्शन का आई रूल 2 होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी का आई रूल 2 आ रहा है, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों साथी। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे लिए इतना काम करिए, आपके जितने दोस्त हैं दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस करिए दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं दोस्तों। इतना एडवांस काम कर देंगे दोस्तों मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए कि आपको फिर कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस इसके बाद आप खुद थोड़ा मेहनत करिए, अपना किताब लगाइए दोस्तों। उसके बाद कुछ जो पेपर देना है पेपर सेट लगाइए दोस्तों। आप किताब और पेपर सेट लगाते रहिए दोस्तों। आप हमारे चैनल से जिस चैप्टर में आपको कमज़ोर हैं या लगता है कि इस चैप्टर से हमको सवाल ज़्यादा गलत होते हैं, वो चैप्टर आप केयरफुली पढ़ लीजिए। वैसे तो एक बार दोस्तों आप हमारे चैनल से हर एक चैप्टर पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, हम अपने चैनल पे यूट्यूब पे एकदम फ्री में हर कंटेंट ला रहे हैं दोस्तों। इसका कुछ भी चार्ज नहीं ले रहे हैं, एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा पढ़ा देंगे ना दोस्तों कि आप कॉपी किताब में उतने तरीके पाएंगे भी नहीं, इतना एडवांस आपको कर देंगे। और जितने सवाल पढ़ाएंगे दोस्तों, ऑल टू ऑल सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल कराएंगे दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, आपको 2022 और 21 के भी सवाल लेकर आने वाले हैं जल्दी ही। जो पेपर हुए हैं उनका क्वेश्चन कलेक्ट करके जल्दी उस क्वेश्चन को भी आपको आपके सामने पेश करने वाले हैं कि 2021 और 2022 में कैसे सवाल बनाए गए हैं या पूछे गए हैं, एग्जामिनर कैसे सवाल बनाए हैं। तो आज फिलहाल दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तो थैंक यू दोस्तों।